सियासत है उसमें चारों दिशाओं में जो विपक्ष है वो मोदी से डर रहा है। थर्ड टर्म की जो गारंटी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन वो एक भी फैक्टर इंडी गठबंधन को मजबूत करता नहीं दिखाई दे रहा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के दांव से घबराहट पैदा होती जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हैं कि अधर्म के साथ हैं। सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते। प्रभु राम भारत की आत्मा है, राम भारत की विचारधारा है। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। यही वजह है कि प्रभु श्री राम 2024 चुनाव की धुरी बन गए हैं। चंद वोटों के चक्कर में जो दल प्रभु राम की अनदेखी कर रहे थे, राम पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, उन्हें समझ आ गया है कि 24 में चल रही राम लहर में उनकी नाव डूब जाएगी। पीएम मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन कर राम नाम की ऐसी लहर पैदा की जिससे विरोधियों की नाव बीच मझधार में फंस गई है। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी अपनी चुनावी नाव बचाने के लिए राम नाम का सहारा ले रही हैं। ममता ने राम नवमी पर छुट्टी का ऐलान किया है। ममता के इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। जिसने जय श्री राम नारा लगाते ही अंदर डालते थे, अरेस्ट करते थे, तो राम नवमी के ऊपर उस त्योहार को हॉलिडे घोषित करना कितना प्रेशर में ममता दीदी है, ये अत्यंत सहज रूप से हम सबको समझना चाहिए। राम नवमी पर छुट्टी का सहारा लेकर ममता राम नवमी पर हुए दंगों का दाग अपने दामन से छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी से बचने के लिए प्रभु राम का नाम लेकर बीजेपी के खिलाफ अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं। प्रभु राम को लेकर केजरीवाल के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मैं मन में सोच रहा था, आज अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते और यहाँ बंदूक रख के पूछते बेटा बीजेपी में आ रहा है कि जेल जाएगा। फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, राजनीतिक हताशा है, निराशा है, और उस दौर में वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं। वो बोलने कुछ और आते हैं, बोलते कुछ और हैं। प्रभु राम का नाम लेकर ईडी पर केजरीवाल की प्रेशर टैक्टिक्स कितनी काम आएंगी, ये तो चंद दिनों में साफ हो जाएगा। केजरीवाल ईडी से बचने के लिए 24 चुनाव का बहाना भी बना सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का डर अभी से सताने लगा है। यही वजह है कि केजरीवाल अब दिल्ली की महिलाओं को कसम दिला रहे हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली की महिलाएं अपने घर के पुरुषों को मोदी को वोट देने से रोकें। यानी केजरीवाल ये मान चुके हैं कि दिल्ली के पुरुषों पर उनकी पकड़ ढीली पड़ गई है। बीजेपी ने केजरीवाल की कसम वाली सियासत पर सवाल खड़े किए हैं और उन्हें उनकी पुरानी कसम याद दिलाई जो उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने ली थी और बाद में तोड़ दिया। अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं। अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो सर की कसम है मेरे। जितनी माताएं हैं, सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। कभी अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और अब फिर संवैधानिक पद पर बैठकर लगातार झूठ बोल रहे हैं, कस्में खिला रहे हैं। ये अब चलने वाला नहीं है। लोगों के दिल में मोदी है। 2024 चुनाव में इंडी गठबंधन में हार का डर बैठ गया है। इंडी के पास अभी तक मोदी के खिलाफ कोई चेहरा नहीं है, न ही उनकी लोकप्रियता का मुकाबला करने वाला कोई नेता। ऐसे में इंडी गठबंधन को मिल रहे सारे संकेत 24 में हार की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता को रामनवमी पर छुट्टी घोषित करने का फायदा मिलेगा? क्या बंगाल की जनता रामनवमी पर हुए दंगों को भूल जाएगी? सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल राम नाम का इस्तेमाल कर ईडी से बच जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ममता ने तो राहें अलग कर ही ली हैं। उनकी तरफ से आज 42 के 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। एकला चलो की राह ले चुकी हैं ममता बनर्जी। किस किस का नाम जारी किया गया है, चलिए जल्दी से वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, जो प्रत्याशी है उनके साथ हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आप ये देख रहे हैं यूसुफ पठान को इन्हें उतारा गया है टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर। बहरामपुर सीट से अपूर्व सरकार का टिकट काट कर इन्हें उतारा गया है। और यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं और उन्हें यहां पर उम्मीदवार बनाया गया। कितना ये गेम चेंज कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। अगली तस्वीर आपके सामने अब जल्दी से रख देते हैं। बात अब कर लेते हैं महुआ मोइत्रा की। इन्हें कृष्णा नगर सीट से दोबारा इन पर भरोसा जताते हुए इन्हें रिपीट किया गया है, दोबारा भरोसा इन पर जाहिर किया गया है। अगली तस्वीर आपके सामने रखें। जो टीएमसी उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, इन्हें भी रिपीट किया गया। आसनसोल से इनके खिलाफ आपको याद होगा कि पवन सिंह को उतारने की बात हुई थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन उन्होंने किन्हीं कारण से वापस ले लिया था नाम। तो अभी कौन उनके सामने खड़ा होगा ये थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा पर फिर से ममता बनर्जी ने भरोसा जाहिर किया है। कीर्ति आजाद टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर बर्धमान दुर्गापुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। मुमताज संघमित्रा का टिकट काटकर इन्हें यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहले बीजेपी में थे और अब टीएमसी में है लंबे वक्त से। तो किस तरह का इनका यहां पर जनाधार बन पाता है ये देखने वाली बात होगी। कल्याण बनर्जी की बात कर ले, श्रीरामपुर से इन्हें रिपीट किया गया। कद्दावर नेता है टीएमसी के, इन्हें ही दोबारा इस सीट पर रिपीट किया गया है। तो ये कुछ नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। और अभिषेक बनर्जी भी देखिए इस बार चुनावी मैदान में उतरे, यानी ये इशारा है, ये इशारा इस बात का है, ये अंदर की खबर आपको बता रहे हैं कि ममता बनर्जी अपना चुनावी एक तरह से जो जिम्मा है, जो आगे का कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार है, वो अभिषेक बनर्जी को देने का सोचती है। ये एक इंडिकेशन के तौर पर, एक संकेत के तौर पर आप ले सकते हैं। डायमंड हार्बर से दोबारा चुनावी मैदान में उतरे हुए। तो ये कुछ नाम है, कुछ और नाम है आपको बताएं। देखिए 8 नाम यहां पर आपको बताएं। 16 सांसदों को रिपीट किया गया है और 8 को हटाया गया है और 26 नए चेहरों की एंट्री। और महिलाओं की बात कर लेते हैं, महिलाओं के बारे में आपको लगातार जानकारी देते रहे। 12 महिलाओं को भी टिकट दिया। कुछ और नाम आपको बता देते हैं जो जरूरी है आपके लिए जानना। देखिए बशीरहाट से यहां पर हाजी नूरुल इस्लाम को मौका दिया गया। नुसरत जहां का टिकट काट दिया गया है। नुसरत जहां संदेश खाली जो पूरा इलाका था बशीरहाट उसके अंडर आता था और संदेश खाली में किस तरह की तस्वीरें आई, महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार हुआ, ये किसी से छिपा नहीं। उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया है। कूच बिहार से अब देखिए जगदीश चंद्र बसूनिया को मौका दिया गया है और जो अधिकारी परेश चंद्रा थे उनका टिकट काट दिया गया। अगली तस्वीर आपको दिखा देते हैं जल्दी से। अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। सियानी घोष को टीएमसी उम्मीदवार बनाया गया है जादवपुर सीट से। और मिमी चक्रवर्ती फिल्म अभिनेत्री थी, उनका भी टिकट काट दिया गया है। इस बार किस वजह से काटा गया, क्या बहुत इनएक्टिव होने की वजह से काटा गया, ये सवाल बना हुआ है। अगला नाम आपके सामने, हुगली से रचना बनर्जी को मौका दे दिया गया है और डॉक्टर रत्ना डे का टिकट काटा गया। 12 महिला उम्मीदवारों को शामिल करना, आप समझिए महिलाओं को शामिल करके यहां भी महिला वोट बैंक साधने की कोशिश हो रही है। मालदा नॉर्थ की भी सीट का नाम सामने आ गया है। प्रसून बनर्जी को मौका दिया गया है और मौसम नूर का टिकट कटा है। तो ये कुछ प्रमुख नाम है, लेकिन आप ये समझिए कि 42 से 42 नामों का ऐलान कर दिया गया और एक तरफा ऐलान हुआ है। कांग्रेस से कोई इसमें बातचीत नहीं हुई। तो आप इंडिकेशन समझ रहे हैं, ममता बनर्जी ने तो क्लियर कर दिया है, पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो गई है। लेकिन ये अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी बीजेपी के लिए तो फायदेमंद ही रहने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आंकड़े देखिए और समझिए, आपको समझ आएगा। 2019 का वोट शेयर अब हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले टीएमसी का वोट शेयर आपको दिखा रहे हैं। 22 सीटें इन्होंने जीती थी, वोट शेयर था 43.7%। अब आपको दिखाते हैं अगला। बीजेपी की बात करें तो 18 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और वोट शेयर था 40.6%। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। 2 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, वोट शेयर था 5.7%। तो जब चुनावी गठबंधन